हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत करता हूं। ज्योतिष से संबंधित उपाय बताता हूं। इसी कड़ी में आज जो चर्चा करूंगा वो करूंगा 2, 6, 10 अर्थात द्वितीय, छठवां भाव, 10वां भाव। इन तीन भावों में जब शुक्र ग्रह विराजमान होता है वो कौन सा योग बनता है, क्या लाभ क्या हानि, कैसी स्थिति शुक्र ग्रह यहां तीनों स्थानों में बैठ करके करता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले आपसे पुनः निवेदन, वीडियो को पूरा देखें, संपूर्ण वीडियो देखें। यदि आपको पसंद आती है, ठीक लगती है तो शेयर अवश्य करें, साथ साथ में लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो मित्रों, आओ चर्चा करते हैं 2, 6, 10 भाव में शुक्र ग्रह के क्या स्थिति होती है, कैसा फल वहां मिलता है और क्या नुकसान होता है। तो मित्रों, जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह का भी बहुत महत्व, प्रत्येक ग्रह का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शुक्र ग्रह जो कि हमारा सौंदर्य से संबंधित, हमारी आकर्षण से संबंधित और तेज से संबंधित, धन से संबंधित भी यह शुक्र ग्रह होता है। ऐश्वर्य का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐश्वर्य के बारे में शुक्र से ही जाना जाता है। तो मित्रों, जन्म कुंडली में ये तीन जो भाव हैं, दूसरा भाव, छठा भाव, शुक्र भाव, तो ये आप देख रहे होंगे एक त्रिकोण बन रहा है। तो इन तीन भावों को कहते हैं अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण इन तीन भावों को माना जाता है। दो कोने हो गए, शुक्र दूसरा भाव छठा भाव कोने हो गए, और त्रिकोण 10वां भाव जब तीनों मिल जाते हैं तो ये जन्म कुंडली के त्रिकोण भाव अर्थ त्रिकोण इनको कहते हैं। अब इन तीन भावों में से किसी एक में शुक्र बैठे हों, शुक्र बैठ रखे हैं और साथ साथ में शुक्र की दशा भी चल रही हो, तो मित्रों ये जो योग होता है बहुत सुंदर योग होता है। यदि दूसरे भाव में शुक्र बैठ रखा है और शुक्र अपनी उच्च राशि का बैठा हुआ है, उच्च राशि का शुक्र होता है मीन राशि में। यदि 12 अंक है, दूसरे भाव में 12 अंक बन रहा है, छठवें भाव में 12 अंक बन रहा है, या 10वें भाव में 12 अंक बन रहा है और उस अंक पर शुक्र ग्रह विराजमान है, तो बहुत सुंदर योग वह होता है। और ये योग कब काम करता है? जब शुक्र की महादशा चल रही है। विंशोत्तरी दशा में शुक्र की दशा चल रही हो और शुक्र की ही प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो मित्रों ऐसी स्थिति में निश्चित ही धन आने की प्रबल संभावना रहती है। आपके पास धन आएगा ही आएगा।
ऐसी ही शुक्र की दशा चल रही हो, मीन का शुक्र 6वें भाव में विराजमान है, शुक्र की विंशोत्तरी दशा, शुक्र की ही अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो धन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, प्रबल धन योग बनता है। और यही स्थिति 10वें भाव में भी जब बनती है, शुक्र वहां विराजमान है, मीन का शुक्र विराजमान है, 12 का अंक लिखा हुआ है और वहां पे शुक्र विराजमान है, और शुक्र की ही महादशा चल रही हो, शुक्र का ही प्रत्यंतर चल रहा हो, तो निश्चित ही धन आने की प्रबल संभावना रहती है। ये तो मीन राशि का हो गया। इसके साथ साथ यदि तुला का शुक्र भी हो, अर्थात 7 का अंक लिखा हो दूसरे भाव में, 6वें भाव में, 10वें भाव में, तो उसमें भी धन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जितने मीन राशि में प्रबल योग बनता है उससे थोड़ा कम तुला राशि में बनेगा। इसके अलावा यदि यहां पर 2 का अंक भी लिख रखा है, दूसरे भाव में 2 लिख रखा है, या 6वें भाव में 2 लिखा हुआ है, या 10वें भाव में 2 लिखा है, 2 का अंक लिखा हुआ है, तो ऐसे में भी थोड़ा बहुत कुछ न कुछ आपको धन से संबंधित लाभ होगा, बशर्ते इन योगों के साथ साथ यदि मीन राशि भी बन रही है, या वृषभ राशि भी बन रही है, या तुला राशि भी बन रही है, ये राशियां तो बन ही रही है, परंतु मित्रों इन जगहों पर दूसरे भाव में, 6वें भाव में, 10वें भाव में शुक्र उच्च का बैठ रखा है या स्वराशि का बैठ रखा है, अगर इस पर पाप ग्रहों की दृष्टि लग रही है, यदि बृहस्पति इनको देख रहा है, तो इनमें फिर न्यूनता आने लग जाती है। शत्रु राशि देख रही हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो फिर जो आपके धन की समस्या है, धन आने की संभावना है, वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाती है। या ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास धन तो आएगा, परंतु वो टिक नहीं पाएगा। धन कहां खर्च हुआ उसका आपको पता नहीं चलेगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है, यदि आपका 2, 6, 10 इन भावों में शुक्र ग्रह विराजमान है और उस शुक्र को कोई पाप ग्रह देख रहा है, कोई शत्रु ग्रह देख रहा है, और शुक्र की दशा आ रही है, शुक्र की महादशा आ रही है, प्रत्यंतर दशा आ रही है, तो उस समय पर आपके पास यदि कहीं से धन आने की संभावना बढ़ रही है, तो आपको उस समय पर सफेद वस्तुओं का दान करना है, शुक्र ग्रह को मजबूत करना है। शुक्र ग्रह जब मजबूत होगा तो आपका जो धन है उसका दान इत्यादि करके, जप इत्यादि करके, वह धन आपके पास टिक सकता है, रुक सकता है। शुक्र ग्रह को मजबूत करने की कोशिश करनी है। और यदि हम मोटा मोटा देखें तो 2, 6, 10 भाव में शुक्र है, और शुक्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रही है, तो आपके पास धन आएगा ही आएगा। उसको कैसे संभालना है वो आपकी बुद्धि निर्भर करता है, आपका विवेक निर्भर करता है, आप किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं वह आपकी क्षमता के आधार पर होगा। इसलिए अब कई कहेंगे कि हमारा शुक्र है 2, 3, 2, 6 और 10 भाव में,
मित्रों, संभावनाएं बनती हैं। उन संभावनाओं को आपने किस प्रकार से सफल करना है, वह सब आप पे निर्भर करेगा। शुक्र मौके आपको देगा, वो मौके पहचानने की शक्ति आप में होनी चाहिए, वो अन्य ग्रहों के कारण होता है। इसलिए शुक्र की जब भी दशा आएगी, आपके पास कोई मौका आता है, तो उन मौकों को आपने सफल बनाना है, चूकना नहीं है। और जब आप उन मौकों को सफल बनाते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।